हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का डी, जिसमें हम देखेंगे राइट डाउन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। हम यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिसमें आ जाता है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलेंट ड्रग्स। इसमें आ जाती है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायरेजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। रिफाम्पिसिन के खाने से पेशेंट को रेड ऑरेंज कलर की यूरिन हमें देखने को मिलती है। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जो ड्रग्स चलती है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी XDR टीबी। पहले तो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें हमने रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायरेजिनामाइड और इथाम्ब्यूटल देखा था। उससे अगर मैनेज नहीं होती है तो फिर हम मल्टी ड्रग थेरेपी चलाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को मिक्स करके देने वाले हैं। फिर हम सपोर्टिव और एग्जेक्टिव थेरेपी में देख लेते हैं। इसमें आ जाएगी विटामिन B6, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मैनेजमेंट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़, ये सबको भी हमें सपोर्टिव थेरेपी वहाँ पे प्रोवाइड करनी। फिर है मॉनिटर एंड फॉलोअप। इसमें आ जाता है स्पूटम, स्मेयर और कल्चर। हमें स्पूटम को क्या करना है, कल्चर के लिए भेजना है। फिर चेस्ट एक्सरे करवाना है, जिससे हमको कितना एक्सुडेड वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ उसका पता चल सके। फिर है लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट हमें करवाने हैं। फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा वी शुड एंकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। पेशेंट को बोलना हमें कि वह जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी उसको पीना है। फिर आएगा प्रोवाइड ह्यूमिडिकेशन रूम ह्यूमिडिफायर, प्रोवाइड फाउलर्स एंड सेमी फाउलर्स पोजिशन। हमें पेशेंट को फाउलर्स और सेमी फाउलर्स पोजीशन देनी है, जिससे उसका जो कफ बन रहा है वो आसानी से बाहर आ सके। फिर है एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल O2 एस इंडिकेट द मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। पेशेंट को हमें एडिक्वेट हाइड्रेशन देना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो उस टाइम में हमें O2 भी वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड भी करना है। एडमिनिस्टर एंटी माइक्रोबियल एजेंट एज प्रिस्क्राइब। हमें पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल एजेंट वहाँ पे उसको प्रिस्क्राइब करना है। अब हम इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस होगी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। फर्स्ट आ जाएगी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एल्वियोलर इन्फ्लामेशन, एडिमा फॉर्मेशन एंड स्पूटम प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट आ जाएगी इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू हाइपोवेंटिलेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वोलाई। अगर एल्वोलाई इन्फ्लेम्ड हो जाएगी तो वहाँ पे गैस होती है, उसका एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेसिव क्रॉनिक डिसीज इन एडिक्वेट सिलियरी एक्शन टू डिफेंस। ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस है। अब हम इसके ऊपर केयर प्लान देख लेते हैं। ये हमारा केयर प्लान है, जिसमें हमने नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी क्या है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस है, जिसके ऊपर हमने केयर प्लान बनाया है। हम इस पे सब्जेक्टिव डाटा देख लेते हैं। माई पेशेंट कंप्लेन मी अबाउट हैविंग द ब्रीथिंग डिफिकल्टी। पेशेंट को क्या हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। हमने कैसे ऑब्जर्व किया, पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग से हमने ऑब्जर्व किया। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पे, पेशेंट की जो एयर वे है उसको मेंटेन करना, पेटेंट करना। फिर आ जाएगी इंटरवेंशन में प्लान टू असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्लान टू मॉनिटर वाइटल साइन एंड सेचुरेशन लेवल। फिर क्या है, प्लान टू प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लिप। फिर है प्लान टू प्रोवाइड मेडिकेशन एज पर फिजिशियन ऑर्डर। फिर प्लान टू प्रोवाइड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। फिर इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, गोल मतलब हम अल्टीमेट क्या गोल चाहते हैं, मतलब हम क्या करना चाहते हैं। फिर इंटरवेंशन मतलब हमें क्या क्या करना है, ये जो हमने सोच के रखा है, हमने ये प्लान बना के रखा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमने क्या क्या उसके ऊपर अप्लाई किया है, वो सब आ जाता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, मॉनिटर्ड वाइटल साइन, प्रोवाइड प्रॉपर स्लिप एंड रेस्ट। फिर प्रोवाइड मेडिकेशन, फिजिशियन ऑर्डर। एग्जाम्पल में जाएगा ब्रोंकोडाइलेटर। फिर आ जाएगी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैव बीन प्रोवाइडेड। फिर हम इसका रैशनल देख लेते हैं कि क्या रैशनल आ जाएगा। नाउ पेशेंट इज ब्रीथ कंफर्टेबल एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे। यहाँ पे हमारा ये नर्सिंग केयर प्लान भी फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।